अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौसम फखर में खुश आमदीद। खबर यह है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी मछली का शिकार कर लिया गया है। ये एक ऐसी बड़ी मछली है जिसके शिकार के बाद ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में ये जो दहशत गर्द हैं इनकी कमर का टूटना तो ऑलमोस्ट तय है। खबर ये है कि जनाब अफगानिस्तान के सूबा नमरोज में एक ड्रोन अटैक किया गया है जिसमें एक गाड़ी को निशाना बनाया गया है और इस गाड़ी में हाई वैल्यू टारगेट की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और बताया गया है कि जनाब इस कार्रवाई के बाद जब ये गाड़ी को निशाना बनाया गया तो अफगान तालिबान मौके पर पहुंचे। वहां पर जनाब उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अंदर जो शख्सियत बैठी हुई थी यानी जो मरी हुई हालत में मौजूद थी उसको देखते ही जनाब उनके जो परिंदे हैं वो फ्लाई कर गए और उन्होंने जनाब लाश की शनाख्त और उसके साथ जो दीगर साथी थे उनकी शनाख्त को छुपाने के लिए मीडिया को न सिर्फ मौके से हटा दिया बल्कि उस वक्त तक मीडिया को मुतासरा गाड़ी के करीब आने की इजाज़त नहीं दी गई जब तक जाए वकूआ को मुकम्मल तौर पर साफ नहीं किया गया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस कार्रवाई के दौरान जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया था वहाँ एक ज़ख्मी भी मौजूद था यानी गाड़ी के अंदर, और ये जो तालिबान थे इन्होंने इस ज़ख्मी को हॉस्पिटल निमरूज के हॉस्पिटल मुंतकिल करने की बजाय नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जिससे ये जो खदशा है इसको तकवीयत मिल रही है कि जनाब ये कोई बड़ा ही अहम टारगेट था जिसको निशाना बनाया गया। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बाहमी ताउन है ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग इसमें भी इजाफा हुआ था और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जो है ईरान इन दोनों ने मिलकर ये जो मुत्तसिल एरिया था ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में अफगानिस्तान का, वहाँ पर कुछ मशकूक सरगर्मियों को नोट किया था और इन मशकूक सरगर्मियों की बुनियाद पर जनाब वहाँ पर BLA, BLF, जैश-उल-अदल और दीगर जो तंजीमें हैं उनके खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई का इरादा भी जाहिर किया गया था। लिहाजा ये जो कार्रवाई की गई है जिसके नतीजे में हाई वैल्यू टारगेट जो है उसका शिकार किया गया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जनाब ये जो मामला है ये ना सिर्फ अब और ज़्यादा आगे बढ़ेगा बल्कि इसके हमारे सामने कुछ और असरात और इम्कानात भी पैदा हो रहे हैं। इस खबर की तफसीलात जो है वो अमाज न्यूज़ जो कि अफगानिस्तान का एक मीडिया आउटलेट है उसने जारी की हैं। उसकी खबर का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें अमाज न्यूज़ ने इस बात का जिक्र किया है कि अफगानिस्तान के नमरूज सूबे के दारुल हुकूमत ज़रनज में एक ड्रोन ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। अमाज न्यूज़ के मुताबिक गाड़ी पर हमले के नतीजे में गाड़ी में मौजूद अफराद जिनकी तादाद के बारे में अमाज न्यूज़ का यह कहना है कि चूँकि तालिबान ने यहाँ से लोगों को हटा लिया था लिहाजा गाड़ी में कितने अफराद मौजूद थे, कौन थे, उनकी शनाख्त क्या थी, इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। अलबत्ता ये बात तय है कि इस गाड़ी को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है ये प्रिसीशन स्ट्राइक की एक बहुत ही उम्दा मिसाल है। गाड़ी की जो तस्वीर है आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस गाड़ी की छत पर ख़ास तौर पर ये जो ड्राइविंग सीट या उसके साइड वाली सीट होती है वहाँ पर एक आपको डार्क होल नज़र आ रहा है। ये होल इनफैक्ट ये जो अटैक था उसके शार्पनल का है जिसने गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ छत के ज़रिए और अंदर जाकर वो फट गया। और चूँकि गाड़ी की छत के ऊपर एक बड़ा ही महदूद किस्म का होल है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर जो शार्पनल गाड़ी के अंदर गया उसने एक महदूद पैमाने पर जो धमाका किया और उसके नतीजे में गाड़ी में मौजूद अफराद चाहे वो 4 थे या 6 थे उनके परखचे उड़ गए, एक अलबत्ता ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया है। सरकारी तौर पर यानी अफगान तालिबान की तरफ से अब तक इस वाक़े के हवाले से मुकम्मल ज़बानबंदी की गई है। अलबत्ता अमाज न्यूज़ ने इस बात का इजहार किया है कि आज दिन के आगाज़ पर नमरूज सूबे पर नामालूम ड्रोन को देखा गया जो कि मुख्तलिफ जो है इलाकों में परवाज़ करता रहा और इसी दौरान अफ़गान तालिबान की तरफ से मुख्तलिफ जो मुकामात हैं वहाँ से इस ड्रोन को जो गन्स हैं उसके ज़रिए निशाना बनाने की कोशिश की गई जो कि मुकम्मल तौर पर
नाकाम हो गई और ड्रोन ने जो कारनामा सर अंजाम देना था वो दे दिया। अब कुछ जो अहम जिसे हम कह सकते हैं कि दिफाई ज़राए वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये जो एरिया है नमरूज़ का, इनफैक्ट ये पाकिस्तान और यानी पाकिस्तानी बलूचिस्तान और ईरान के सीस्तान और बलूचिस्तान से मुत्तसिल है। यहाँ पर टीटीपी के कुछ बड़े ठिकाने नहीं हैं। अलबत्ता ये जो एरिया है ये जैश-उल-अदल, दाइश खुरासान और बीएलए और बीएलएफ की सरगर्मियों का मरकज़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से जब इंडिया चाबहार में मौजूद था तो यहाँ के ज़रिए ये जो जिसे हम कह सकते हैं सपोर्ट, राब्ते, फंड्स, असला, वो इसी एरिया के ज़रिए बीएलए और बीएलएफ को फराहम किया जाता था। और इतलात इस तरह की भी सामने आई थी माजी में कि यहाँ पर यानी नमरूज़ के एरिया में रॉ और मुसाद दोनों की प्रेजेंस को नोट भी किया गया था और यहाँ से बीएलए बीएलएफ वाले जो हैं वो पैसे पूसे लेकर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर बीएलए और बीएलएफ की मौजूदगी 100% यकीनी है और इसके साथ साथ जैश-उल-अदल और दाइश भी यहाँ पर मौजूद हैं। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है, जो अहम ज़राए हैं वो इस बात के इम्कान को जाहिर कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पर इस गाड़ी के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ के सरबराह डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच और उसके साथी सवार थे और अल्लाह नज़र बलोच इस कार्रवाई में मारा गया है। ये इम्कान है जो जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ चूँकि ये एक हाई वैल्यू टारगेट को तो 100% कन्फर्म किया गया है कि यहाँ पर एक हाई वैल्यू टारगेट मौजूद था, तो इसका मतलब ये है कि बीएलए या बीएलएफ की टॉप लीडरशिप में से जो अहम और सरकर्दा अफराद थे उनको निशाना बनाया गया। और अगर किसी भी ऐसी दहशतगर्द तंजीम के अहम और सरकर्दा अफराद को निशाना बनाया जाए तो फिर यकीनी तौर पर उसके जो असरात हैं वो डेफिनेटली मुरतब होते हैं। और चूँकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से दुनिया को इस बात से आगाह कर चुका है कि अफ़गानिस्तान में ये जो टेरर नेटवर्क है ये पाकिस्तान के लिए एक ख़तरा है और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ जुड़ी हैं। और पाकिस्तान ने टीटीपी और बीएलए के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं वो हालिया दिनों में किए भी हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने एरियल स्ट्राइक्स भी किए हैं और मुख्तलिफ़ मुकामात पर पाकिस्तान की तरफ से ये जो पाक अफ़गान सरहद है इसके ऊपर भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में पाकिस्तान ने एक बफर जोन भी क्रिएट किया है और हालिया दिनों में नूरिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान का कंट्रोल है वो मुस्तहकम भी हुआ है। इसी तरीके से निंगरहार से भी खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर एक इज्तिमा हुआ है अफ़गान जो अवाम हैं उनका, और वहाँ पर जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जो पोस्टर्स हैं वो वहाँ पर उठाए गए हैं और कहा गया है कि जनाब आप हमें ये जो दहशतगर्द हैं अफ़गानिस्तान में उनसे निजात दिलाएं, क्योंकि इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी भी मुहाल हो चुकी है। यानी अफ़गानिस्तान के अंदर भी टीटीपी, बीएलए, बीएलएफ, अलकायदा और ये जो दीगर नेटवर्क्स हैं उनसे अफ़गान अवाम की जो ज़िंदगी है वो भी अजीरन हो चुकी है। और बताया ये जा रहा है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के हवाले से उसमें ना तो किसी तरह का कोई रद्दोबदल हुआ है, पॉलिसी में ना कोई तब्दीली हुई है और पाकिस्तान ये जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनने वाले जो अनासर हैं उनको मुकम्मल तौर पर निशाना बनाएगा। अब अगर हम नमरूज़ की बात करें तो ये पाकिस्तान और ईरान दोनों की सरहद के बिल्कुल करीब है। यानी ये एक ऐसा एरिया है जो कि एक मुसल्लस बन जाता है, यानी एक जानिब इसके ईरान है, एक जानिब पाकिस्तान है, एक जानिब अफ़गानिस्तान है। तो ये इनफैक्ट ये जो तमाम टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं ख़ास तौर पर बलोच, ये उनके लिए एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मुकाम था जहां पर अगर इन पर पाकिस्तान की तरफ से दबाव बढ़ता तो जनाब ये अफ़गानिस्तान में घुस जाते, वहाँ से अगर दबाव बढ़ता तो ईरान घुस जाते, ईरान की तरफ से दबाव घुसता तो जनाब ये अफ़गानिस्तान दोबारा आ जाते। ये इन्होंने इस तरीके से इस पूरे एरिए को अपने कंट्रोल में ले रखा है।
یہ جو ڈرون اٹیک ہے جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے، اس کے بارے میں ابھی تک افغانستان نے پاکستان کے اوپر بھی الزام عائد نہیں کیا کہ جناب یہ جو ڈرون اڑ رہا تھا، جس کی مناظر آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈرون پاکستان کا الزام اس مرتبہ تو طالبان نے اپنی زبان تالو کے ساتھ چپکا لی ہے۔ کسی طرح کی وہ جناب کوئی چونچا نہیں کر رہے کہ جناب یہ جو حملہ ہوا تھا پاکستان نے کیا ہے، ہم ان کا جواب دیں گے، کیونکہ ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس مرتبہ اگر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ ڈرون اٹیک پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے، تو پھر اس ڈرون اٹیک میں نشانہ بننے والوں کی شناخت کو ظاہر کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی شناخت کو ظاہر کرنا پڑے گا، اس بات کو یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ افغانستان کی سرزمین پہ وہ عناصر موجود ہیں جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کے مرتکب ہیں، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں اور افغانستان کے اندر آ کر پناہ لے لیتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ مکمل طور پر خاموشی کی جا رہی ہے۔ افغانستان اگرچہ پبلکلی تو یہ کہتا ہے انٹرنیشنل لیول پر کہ جناب افغانستان کو جو ہے وہ جائے پناہ نہیں بننے دیا جائے گا، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن حقیقت اس سے جو ہے وہ مکمل طور پر مختلف ہے۔ اب اگر اس سچویشن کو پاکستان کے حوالے سے افغانستان نیگیٹیولی پورٹرے نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو جو ہے وہ اس حملے کو افغانستان خاموشی سے ہی، یعنی افغان طالبان خاموشی سے ہی ہضم کر جائیں گے، اس کے اوپر شور نہیں مچائیں گے، تو یہ انفیکٹ اس بات کا واضح ثبوت ہوگا کہ پاکستان کی جو کارروائی ہے وہ کافی حد تک آگے بڑھ گئی ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ بی ایل اے اور بی ایل ایف جیش العدل، یہ ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں پاکستان اور ایران کی طرف سے، وہ مشترکہ طور پر بھی کی جائیں گی، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا۔ یہ اس حوالے سے یہ کچھ ٹویٹس ہیں جو دوبارہ منظر عام پر آئے ہیں، اور اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پاکستان اور ایران بی ایل اے، جیش العدل، بی ایل ایف، رو اور موساد کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کریں گے۔ تو جیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو امن ہے انشاءاللہ بلوچستان کے اندر، وہ نہ صرف اسٹیبلش ہوگا بلکہ پاکستان یہ جو دہشت گردی ہے اس سے نجات بھی پا جائے گا۔ اور اگر اہم سرکردہ جو دہشت گرد ہے اللہ نظر بلوچ یا کوئی دوسرا، وہ اگر اس کارروائی میں مارا گیا ہے تو یہ یقینی طور پر ایک بڑی مچھلی کا شکار ہے، اور جس نے بھی یہ شکار کیا ہے وہ تحسین کا مستحق ہے اور اس کی تعریف بنتی ہے۔ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔